क्या कभी आपने सोचा है वो गोलगप्पे जिसे याद करते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, वो पानी पूरी जिसे याद करते ही आपको इतनी क्रेविंग होती है कि आप फेसबुक पर ये पोस्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, आई एम क्रेविंग फॉर पानी पूरी। क्या आप जानते हैं कि इन गोलगप्पों की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर आपको भी गोलगप्पे बहुत पसंद है तो आपको इसके पीछे की स्टोरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। गोलगप्पे, पानी पूरी, फुल्की, पुचका, पानी के बताशे, पानी के पताशे, गुपचुप, कुछ भी नाम हो इनका, ये एक ऐसी चाट डिश है जिसकी बदौलत हम ओवरसीज इंडियंस अपनी रूट से कनेक्टेड फील करते हैं। सूजी के हो या आटे के, तीखी चटनी के साथ हो या मीठी चटनी के साथ, गोलगप्पे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से आए हुए इंडियंस को परदेश में यूनाइटेड रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पानी पूरी की शुरुआत मगध राज्य से हुई, कुछ बिलीव करते हैं कि इसकी शुरुआत वाराणसी से हुई, और ग्रीक हिस्टोरियंस की ट्रैवल डायरीज में पाटलिपुत्र का जिक्र आता है। जब गोलगप्पों के इन्वेंशन की बात आती है तो कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे मदर इन लॉ कुंती ने अपनी नई नवेली दुल्हन द्रौपदी का टेस्ट लिया और उनको कुछ बचे हुए आलू की सब्जी और एक पूरी के जितना आटा देकर चैलेंज किया कि वो कैसे कम से कम में गुजारा करेंगे और अपने 5 पतियों का पेट भरेंगे। द्रौपदी ने ये चैलेंज कबूल किया और स्पाइसी वाटर बनाकर अपने 5 पतियों का पेट भरा, छोटी सी पूरी बनाई जिसके अंदर आलू की सब्जी को फिल किया और स्पाइसी पानी में उसे डिप करके सब 5 पतियों को खिला के उनका पेट भर दिया। डाइवर्सिटी और यूनिटी क्रिएट करने वाली ये डिश चाहे तो आप बड़ी दुकान में भी खा सकते हैं, लेकिन इसका असली मजा रेडी पे ही आपको खाने में आएगा। किंग ऑफ स्ट्रीट फूड गोलगप्पे, जिन्हें पानी पूरी के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जैसे जैसे जगह बदलती जाती है इसके स्वाद और इसकी शक्ल में अंतर आता जाता है। जहां मुंबई में इसे रगड़ा पैटी के मसाले के साथ मीठी इमली की चटनी के साथ खिलाया जाता है, वहीं पे मध्य प्रदेश में इसको बिना बूंदी डाले तैयार किया जाता है। गुजरात के कुछ कुछ हिस्सों में इसे पकौड़ी भी बोलते हैं। गुजरात में इसमें मूंग दाल और कटे हुए आलू डालकर डेट्स यानी खजूर की चटनी के साथ और पानी में बूंदी डालकर खिलाया जाता है। गुजरात में सेव और प्याज भी इसमें डाले जाते हैं। जी हाँ, इसी नाम से जानते हैं इसको ईस्टर्न इंडिया में, स्पेशली असम और वेस्ट बंगाल में। बांग्लादेश में भी इसको पुचका के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में पुचका के अंदर उबली दाल और आलू का मिक्सचर तैयार किया जाता है और यहाँ का पानी मीठा ना होकर काफी स्पाइसी होता है और पुचका साइज में भी काफी बड़े होते हैं। उड़ीसा, साउथ झारखंड, तेलंगाना ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इनको गुपचुप बोला जाता है। शायद वो जब पूरी को तोड़ते तो उसकी आवाज आती है गपच गपच। यहाँ के गुपचुप काफी हल्के होते हैं और इसमें पानी में सिर्फ काले चने और व्हाइट चने डाले जाते हैं। बड़ी चपाती को जैसे फुल्का कहते हैं वैसे छोटी चपाती इसको फुल्की कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे गोलगप्पे। तो छोटे शेप की जो चपाती हो गई उसको फुल्की के नाम से पुकारा जाता है नेपाल में और यूपी के भी कुछ ईस्टर्न इलाकों में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इसे टिक्की के नाम से जाते हैं, पर हमें नॉर्थ इंडिया में टिक्की का मतलब आलू की टिक्की, तो ये काफी कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। कहीं पे कहते हैं 125 साल पहले बनारस में, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, गोल गोल होते हैं और इन्हें गप गप करके खा लेते हैं, तो इसके लिए इसको गोलगप्पे कहा जाता था। अब चाहे कहानी कोई भी हो, किसी भी कहानी पे आप बिलीव करें, लेकिन हमें तो खाने से मतलब है। दूसरी ओर ये भी गाथा मशहूर है कि शाहजहां ने जब दिल्ली हस्तिनापुर का निर्माण किया तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सबसे बड़ी वेल प्लान्ड सिटी थी और यमुना रिवर इसकी बैकबोन। जहां यमुना रिवर में बैक्टीरिया और जर्म्स होने की वजह से यहाँ के कुक्स और हकीम उन्होंने एक रिसर्च करके एक ऐसी डिश तैयार की जिसमें इतने मसाले हों कि डेली उन मसालों के सेवन से इन बैक्टीरिया से बचा जाए। तो ऐसे में गोलगप्पे का इजाद हुआ। अब जो भी कहानी, जो भी गाथा आपको लगता है सच है या आप जिसमें बिलीव करना चाहें आप कर सकते हैं, हमें तो गोलगप्पे खाने से मतलब है। वैसे आप में से ऐसे कितने लोग हैं मेरे अलावा जिनका खराब गला गोलगप्पे के पानी पीने से ठीक हो जाता है? नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिएगा। हाँ, check out my life in Auckland in my weekend video logs. You click the red button subscribe and you go into my tribe. Come out of the shell, ring that bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना
ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं।